Yes. Next is SQL constraints. Common type of constraints that are applied on table columns. Yes, student, you know SQL में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो किसमें होता है, रोज एंड कॉलम्स में. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं. फर्स्ट, नॉट नल. Ensure that a column cannot have null value. Yes. तो नॉट नल जो है वो इंश्योर करता है कि पर्टिकुलर किसी भी कॉलम में आपको वैल्यू देना कंपलसरी है, आप उसको ब्लैंक नहीं रख सकते. सपोज आपने किसी कॉलम को नॉट नल डिफाइन किया हुआ है, मीन्स पर्टिकुलर कॉलम में आपको कोई ना कोई वैल्यू एंटर करानी होगी. यदि आप उसको ब्लैंक छोड़ेंगे या नल छोड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको एरर आ जाएगी. सेकेंड इज डिफॉल्ट. Provides a default value for a column when none is specified. Yes, student, suppose यदि टेबल में आपने कोई किसी कॉलम की पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं की है, पर आपने वहाँ डिफॉल्ट कीवर्ड यूज किया हुआ है, मीन्स पर्टिकुलर वहाँ पर जो वैल्यू है, यूजर उसमें वैल्यू नहीं देगा, पर आपने सपोज उसकी वैल्यू दे दी 17 या 70, तो पर्टिकुलर जब भी वो वैल्यू आएगी तो वहाँ पर क्या आएगा, 70 वैल्यू प्लेस हो जाएगी. अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे और डिस्कस करेंगे वन बाय वन. नाउ थर्ड इज यूनिक. इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इज अ कॉलम आर डिफरेंट. तो जिस कॉलम को आपने यूनिक डिफाइन किया है, पर्टिकुलर उस कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब कैसी होगी, यूनिक. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज चेक. मेक श्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम satisfy certain criteria. तो पर्टिकुलर कॉलम में यदि आप कोई कंडीशन लगाएंगे तो उसके लिए आप कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे, चेक. नेक्स्ट इज प्राइमरी की. यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन द टेबल. ठीक है. तो पर्टिकुलर जिस कॉलम पे आपने प्राइमरी की अप्लाई की है उसका जो रिकॉर्ड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, यूनिक. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन की. यूज टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा. पर्टिकुलर कोई टेबल में एक प्राइमरी की है, आपके 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम हमने प्राइमरी की बना रखी, तो सेकंड जो कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, जो यूनिक रिकॉर्ड का है, फॉरेन की. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज एसक्यूएल नॉट नल. तो व्हाट इज एसक्यूएल नॉट नल? बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल. इफ यू डू नॉट वांट टू अलाउ null value in a column, you will want to place a constraints on this column specifying that null is now not an allowable value. Means particular जब भी हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नल वैल्यू ले सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि हमें उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं देनी है, तो आप किसका यूज करेंगे, नॉट नल का. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. क्रिएट टेबल कस्टमर. तो आपने एक टेबल क्रिएट करी है, किस नाम से, कस्टमर नाम से. कैसे करेंगे क्रिएट टेबल क्रिएट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट क्रिएट कीवर्ड, देन टेबल एंड टेबल नेम. फिर आप साइन लगाएंगे, ब्रैकेट साइन लगाएंगे. उसमें अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ये आपने जो एसआईडी लिखा है ये आपका फर्स्ट कॉलम नेम है. इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर और नॉट नल. नॉट नल मीन्स पर्टिकुलर इस कॉलम की वैल्यू को आप नल नहीं रख सकते. नल मीन्स ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. नाउ सेकेंड जो कॉलम बनेगा आपका उसका नेम है लास्ट नेम. इसकी जो डेटा टाइप है वो है वेर केयर. ये स्टूडेंट यू नो व्हाट इज डेटा टाइप? आपको सबको क्लियर है डेटा टाइप कि पर्टिकुलर जब भी हम कोई वेरिएबल या कॉलम नेम यूज करेंगे तो उसके अंदर जो डेटा एंटर होगा, सपोज आपने कोई नंबर एंटर किया है तो हमें तो स्पेसिफाई होता है कि पर्टिकुलर नंबर है, 3 लिखा, बता देंगे 3 है नंबर है, 3 से नंबर, C से कैरेक्टर. बट कंप्यूटर कैसे स्पेसिफाई करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं. वेयर केयर 30 मीन्स पर्टिकुलर वेयर केयर जो डेटा होता है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड करेगा. तो पर्टिकुलर कितनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस कॉलम में हम स्टोर करा सकते हैं, मीन्स पर्टिकुलर 30 वैल्यूज हम इसमें स्टोर करा सकते हैं, 30 कैरेक्टर्स. नॉट नल मीन्स पर्टिकुलर लास्ट नेम की वैल्यू को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं. जितने भी हमने कॉलम्स लिए हैं, लास्ट नेम के कॉलम्स में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब हमें स्पेसिफाई करनी होगी. ओके स्टूडेंट. नाउ थर्ड कॉलम इज फर्स्ट नेम वेयर केयर 30, बट यहाँ हमने नॉट नल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, मीन्स यहाँ इसकी जो वैल्यू है हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट. और इस तरह से आपको
ब्रैकेट क्लोज करना है और सेमीकोलन से इस टेबल को क्लोज करना है। तो ये आपकी एक टेबल क्या हो गई, क्रिएट हो गई। नाउ अब आप इसमें क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। अभी तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल हमने क्रिएट किया है कि इस तरह से एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसमें 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट जो कॉलम है वो SID, सेकंड कॉलम नेम इज लास्ट नेम एंड थर्ड कॉलम नेम इज फर्स्ट नेम। नाउ हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। insert into customer, तो first of all you write insert keyword, insert into keyword and then table name. Here table name is customer. Now first last name first name, ठीक है, आपने only 2 values दिए, last name and first name, value दी आपने Singh and Amit, will result in an error because this will lead to column SID being null. तो यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर इस क्वेरी में आपको एरर आएगी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर आपने सिर्फ ओनली 2 कॉलम्स की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट लास्ट नेम और सेकंड जो वैल्यू है वो फर्स्ट नेम की। बट जब आपने टेबल बनाई थी उसमें एक कॉलम और है SID इंटीजर और उसकी वैल्यू जो है वो है नॉट नल, मीन्स आप उसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं रख सकते। बट यहाँ क्या कर रहे हैं, आप ओनली 2 ही वैल्यू दे रहे हैं, थर्ड वैल्यू क्या कर दिया आपने, ब्लैंक छोड़ दिया, इस वजह से इसमें क्या आएगी, एरर। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड इज SQL default constants. Yes, the default constants provides a default value to a column when the insert into statement does not provide a specific value. Okay. तो यदि पर्टिकुलर हमने किसी कॉलम की वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी कि इसकी जो वैल्यू है ये पूरे होल टेबल में यही होगी, तो उसके लिए हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, डिफॉल्ट कीवर्ड का। लेट्स से एन एग्जांपल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमने एक टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट नेम से, स्टूडेंट नेम है उस टेबल का। नाउ उसकी जो कॉलम नेम है स्टूडेंट ID इंटीजर है, यूनिक है, लास्ट नेम वेयर केयर 30, फर्स्ट नेम वेयर केयर 30 एंड स्कोर डिफॉल्ट 80। तो जो स्कोर की जो वैल्यू है वो हमने डिफॉल्ट कर दी, मीन्स 80। अब हमें स्कोर की वैल्यू स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ आपने डेटा इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ID, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। तो आप स्टूडेंट ID दे रहे हैं, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, 3 कॉलम्स की वैल्यू आपने दी है, वैल्यूज हैं, फर्स्ट जो स्टूडेंट ID है, वैल्यू स्टूडेंट ID इज 10, last name, value of last name is Singh and value of first name is Amit. Okay student, but आपने यहाँ पे स्कोर की वैल्यू स्पेसिफाई या डिफाइन नहीं की है, मीन्स जब आप इसको रन करेंगे तो स्टूडेंट ID की तो वैल्यू कितनी हो गई 10, लास्ट नेम सिंह, फर्स्ट नेम अमित, और स्कोर की जो वैल्यू है वो भी हमें शो हो रही है 80। वाई? बिकॉज हमने यहाँ डिफॉल्ट स्कोर जो है वो डिफॉल्ट कर रखा है 80, मीन्स पर्टिकुलर स्कोर की वैल्यू अब कितनी रहेगी, 80। ओके स्टूडेंट, नाउ SQL unique constraint. The SQL constraint ensure that all values in a column are distinct. In other words, no 2 rows can hold the same value for a column with unique constraints. Yes, unique constant means particular हमारी जो वैल्यूज हैं वो यूनिक होगी, वैल्यू जो होगी, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट नहीं होगी। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल कस्टमर, और उसमें आपने 3 कॉलम्स सेट किए हैं, SID इंटीजर यूनिक। तो SID की जो वैल्यू है वो कैसी है, यूनिक। नाउ सेकंड, लास्ट नेम वेयर केयर 30 एंड फर्स्ट नेम वेयर केयर 30, ये आपकी टेबल जो है ये क्लोज। नाउ कॉलम SID हैज अ यूनिक कॉन्स्टेंट्स and hence cannot include duplicate values. तो SID इंटीजर की जो वैल्यू होगी, SID जो आपने कॉलम नेम लिया है उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, यूनिक, मतलब उसमें वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। सपोज मैंने यहाँ पे SID की वैल्यू दी है फर्स्ट 1, अब मैं सेकंड भी यदि 1 वैल्यू यहाँ पर प्लेस करूँगा या इनपुट करूँगा तो क्या जाएगी, एरर, ठीक है, नहीं लेगा क्योंकि ये कैसा है, यूनिक। इंसर्ट इनटू कस्टमर, वैल्यू 3 और ये दोनों की वैल्यू लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, बट विल रिजल्ट इन एन एरर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी क्योंकि 3 तक तो मेरी टेबल में पहले ही SID चल रही है, 1, 2 एंड 3, तो 3 SID मैंने यहाँ पर गिवन है, और मैं जब नेक्स्ट जब क्वेरी चला रहे हैं हम तो हमने क्या करा है, 3 जो SID है वापस रिपीट की है, और यूनिक क्या करेगा, जो रिपीटेशन होता है उसको अवॉइड करता है, ठीक है। तो will result in an error because the value 3 already exists in the SID column.
Okay student, now next is SQL check constraint. The check constraint ensure that all values in a column satisfy certain conditions. Once defined, the database will only insert a new row or update an existing row if the new value satisfies the check constraints. The check constant is used to ensure data quality. Okay, तो पर्टिकुलर चेक कंडीशन के थ्रू हम एक कॉलम में एक कंडीशन लगाएंगे और उस कंडीशन से चेक करेंगे कि पर्टिकुलर जो डेटा है वो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. लेट्स सी एन एग्जांपल. क्रिएट टेबल कस्टमर. हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किए कस्टमर नेम से. नाउ SID इंटीजर चेक SID इज ग्रेटर देन 0. तो SID इंटीजर फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, हमारा कॉलम नेम क्या है, SID. किस तरह की वैल्यू लेगा ये, इंटीजर टाइप की. यहाँ हमने चेक किया हुआ है कि SID की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0 से. यदि 0 से स्मॉलर कोई वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, वो एंटर नहीं होगा, वो डेटा एंटर नहीं होगा. तो SID इंटीजर चेक SID इज ग्रेटर देन 0 कोमा जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी कॉलम्स नेम हैं, उन सबको आपको किससे सेपरेट करना है, कोमा से. नाउ सेकंड, लास्ट नेम वेयर केयर 30 कोमा फर्स्ट नेम वेयर केयर 30, और ये आपकी जो टेबल है वो क्लोज हो गई. तो इस तरह से आपने यहाँ पर टेबल में एक कंडीशन लगाई हुई है कि पर्टिकुलर जैसे ही कोई डेटा एंटर होगा तो SID जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसका डेटा हम एंटर करते ही वो क्या करेगा, पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करेगा कि डेटा इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स. यस स्टूडेंट, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी DBMS का. विदाउट प्राइमरी की कॉन्स्टेंट का यूज करे हुए आप अपना डेटा आपकी जो टेबल्स हैं उसमें स्टोर नहीं कर सकते. ओके, अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल. यस, हियर न्यू टर्म इज यूनिकली. यूनिकली मीन्स पर्टिकुलर आपने जो रो या जो डेटा वन टाइम एंटर किया है, नेक्स्ट टाइम आप उस डेटा को एंटर नहीं कर सकते. ओके, a primary key can consist of one or more fields on a table. When multiple fields are used as a primary key, they are called a composite key. Yes, student, suppose आपकी जो टेबल आप बना रहे हैं उसमें हो सकता है 1 या 2 या 3 कॉलम ऐसे हो सकते हैं जो प्राइमरी की या यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखते हो. जैसे सपोज हम एक स्टूडेंट टेबल की बात करते हैं तो उसमें रोल नंबर भी कैसा होगा, यूनिक, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होता है. एंड स्कॉलर नंबर भी क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट होता है. तो यहाँ पर क्या हो गई, 2 प्राइमरी की हो गई. तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर को यदि हमने प्राइमरी की कर दिया है डिफाइन, तो सेकंड जो है स्कॉलर नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट की. Primary keys can be specified either when the table is created using create table or by changing the existing table structure using alter table. तो दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं. क्रिएटिंग टेबल के टाइम भी आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं और जब टेबल को अल्टर करते हैं, ठीक है, अल्टर मीन्स उसमें कोई चेंजेस करते हैं, उस टाइम भी आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ डिफाइनिंग प्राइमरी की थ्रू create table command. You can define a primary key in create table command through keyword primary key. Okay, तो जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे आप प्राइमरी की कीवर्ड के थ्रू उस कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. क्रिएट टेबल कस्टमर. आपने एक टेबल क्रिएट की है कस्टमर नेम से और उसमें 3 कॉलम्स है. फर्स्ट इज SID, सेकंड इज लास्ट नेम एंड थर्ड कॉलम नेम इज फर्स्ट नेम. SID इंटीजर नॉट नल. नॉट नल मीन्स कि पर्टिकुलर इस जो आपका कॉलम है उसकी वैल्यू को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं और इसको आपने क्या डिफाइन कर दिया है, प्राइमरी की. मीन्स SID जो आपका कॉलम है वो क्या है, एज ए प्राइमरी की. और इसका जो सेकंड मेथड है
या तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं प्राइमरी की को, या फिर क्रिएट टेबल कस्टमर SID इंटीजर नॉट नल, लास्ट नेम वेयर केयर 30, फर्स्ट नेम वेयर केयर 30, और लास्ट में आप लिख सकते हैं प्राइमरी की, और जिस कॉलम पे आपको प्राइमरी की अप्लाई करनी है उस कॉलम का नेम आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो मुझे SID पर मेरी प्राइमरी की डिफाइन करनी है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया SID। यस स्टूडेंट, आप प्राइमरी की उसी पे अप्लाई करेंगे जो जिसका रिकॉर्ड क्या होगा, यूनिक होगा। सपोज मैंने अगर यहाँ फर्स्ट नेम पे प्राइमरी की अप्लाई कर दी, तो हो सकता है नेम तो काफ़ी स्टूडेंट्स के या काफ़ी एम्प्लॉयज़ के एक जैसे हो सकते हैं, तो प्राइमरी की क्या करेगी, वहाँ वर्क नहीं करेगी। मीन्स सपोज आपने अमित आया, एक एम्प्लॉय का नेम है अमित, आपने अमित से एंट्री कर दी, सेकंड एम्प्लॉय का नेम भी अमित है, तो जैसे आप उसमें अमित एंटर करेंगे वो क्या करेगा, उस एम्प्लॉय को नहीं लेगा, जबकि दोनों एम्प्लॉय क्या हैं, डिफरेंट है। बट प्राइमरी की क्या करती है, ओनली यूनिक वैल्यूज जो होती है उन्हीं को ही एंटर करती है। तो उसके लिए हमें ऐसा कॉलम को प्राइमरी की बनाना है जिसकी वैल्यू क्या हो, यूनिक हो। ओके स्टूडेंट, नाउ create table customer, branch integer not null, SID integer not null, last name where 30, first name where 30, primary key branch comma SID। यस स्टूडेंट, यहाँ पर आपने क्या कर रखे हैं, दो प्राइमरी की डिफाइन कर रखी है, ब्रांच एंड SID। तो फर्स्ट जो भी आपकी टेबल होगी उस टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। ओके, आप ये नहीं है कि अपने टेबल में आपने 2-3 प्राइमरी कीज बना दी, नहीं, आपके टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। बट आप यहाँ बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं कि प्राइमरी की, ब्रांच एंड SID आप दोनों लिख रहे हैं, जब हम टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पर हम ब्रांच भी लिख रहे हैं और SID को क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी की। तो हियर ब्रांच इज अ प्राइमरी की बट SID इज अ कंपोजिट की। जब टू कीज एक साथ आ जाती है, जो दोनों का जो डेटा होता है वो यूनिक होता है, तो फर्स्ट को हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी की, और सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट की। Combine of fields branch and SID is the composite primary key of the table। Okay student, तो ये क्या हो गया, composite primary key। Now defining primary key through alter table command। अभी हमने देखा था create table command से, अब हम देखेंगे alter table command से। You can define a primary key in alter table command through keywords। First of all हम लिखेंगे add primary key field, ठीक है, add primary key and key fields। Example for specifying a primary key by altering a table। तो कैसे करेंगे, let's see an example। First of all you write alter keyword, then table keyword and table name, alter table customer and add primary key SID। तो add keyword के थ्रू आपने क्या किया है, पर्टिकुलर आपकी जो टेबल है उसमें प्राइमरी की को ऐड किया है। Before using the alter table command to add a primary key, you will need to make sure that the field is defined as not null। In other words, null cannot be an accepted value for that field। Yes student, जब भी आप टेबल अल्टर कर रहे हैं तो अल्टर में आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को क्या बना रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं, बट आप इंश्योर होने चाहिए कि पर्टिकुलर उस कॉलम में कोई भी वैल्यू आपने नल डिफाइन नहीं की है। बिकॉज यदि आपने कोई वैल्यू नल डिफाइन की होगी तो प्राइमरी की उसको आप सेट नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइमरी कीज की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब मतलब वो सब के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई भी कॉलम आप नल नहीं छोड़ सकते। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स in an RDBMS। Yes student, full form of RDBMS is Relational Database Management System। In an RDBS tables reference one another through common field, and to ensure validity of reference, referential integrity is enforced। Referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between records in related tables are valid and that user don't accidentally delete or change related data। Yes student, here आप यहाँ पर 2 टेबल्स यूज करेंगे, ठीक है, और दोनों टेबल्स को आपस में कंबाइन करके डेटा को आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल की सपोज 2 टेबल मैंने डिफाइन की है। फर्स्ट टेबल में मेरा एक कॉलम है जिसका नेम है रोल नंबर, और सेकंड टेबल में मेरा एक
कॉलम नेम है जिसका नेम भी क्या है, रोल नंबर। तो दोनों टेबल में क्या हो गया, इसमें भी रोल नंबर एक कॉलम नेम, और सेकंड टेबल में भी क्या है, एक कॉलम का नेम क्या है, रोल नंबर। तो इन दोनों की में तो फर्स्ट की में तो क्या बन गया वो रोल नंबर, प्राइमरी की, और सेकंड टेबल में वही जो फील्ड है उसको हमने क्या बोल दिया है, फॉरेन की। और दोनों को कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं बोथ टेबल में से। Referential integrity is ensured through foreign key constraint whenever two tables are related by a common column or set of columns. Then the related column in the parent table or primary table should be either declared a primary key or unique key, and the related column in the child table or related table should have foreign key constants. Yes, student. Now let's see an example. Here, two tables. First table is customer and second table is orders. Column name SID है, इसमें लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम है, और SID को मैंने क्या डिफाइन किया है, प्राइमरी की। जबकि मेरी जो टेबल नंबर सेकंड है ऑर्डर्स, उसमें कॉलम नेम है ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर SID और अमाउंट। हियर ऑर्डर ID को मैंने प्राइमरी की डिफाइन किया है एंड कस्टमर SID को मैंने फॉरेन की डिफाइन किया है। तो SID जो है वो कौन सी टेबल में है, कस्टमर में, और इसी का रेफरेंस लिया है हमने टेबल जो ऑर्डर से, उसमें SID का रेफरेंस किससे लिया है, कस्टमर टेबल से। Just like primary key, foreign key can also be created in two way, through create table and alter table command. तो जैसे हमने प्राइमरी की डिफाइन किया था क्रिएट टेबल एंड अल्टर टेबल से, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, जो फॉरेन की है उसको डिफाइन करेंगे यूजिंग create table and alter table command. Now let's see first defining foreign key through create table. तो create table के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे foreign key हम डिफाइन करेंगे। In create table commands, you can add foreign keys definition. Following examples show how to specify the foreign key when creating the order table. First of all, you write create keyword, then table keyword and table name. Here table name is orders, ठीक है। Second जो table थी उसका नेम क्या है, orders. Now फिर आप साइन लगाएंगे, small bracket, ऑर्डर ID इज द फर्स्ट कॉलम, मेरा फर्स्ट कॉलम का नेम क्या है, ऑर्डर ID, और उसका डेटा टाइप इंटीजर। सेकंड कॉलम ऑर्डर डेट और डेटा टाइप इज स्पेसिफाइड डेट। थर्ड इज कस्टमर SID और इंटीजर। अमाउंट डबल, प्राइमरी की, ऑर्डर ID और फॉरेन की आप लिखोगे। प्राइमरी की तो क्या हो गई आपकी ऑर्डर ID, ये जो बनाई है, और फॉरेन की कौन सी है, कस्टमर SID, और कस्टमर SID का रेफरेंस हमने किससे लिया हुआ है, कस्टमर टेबल से। तो यहाँ लिखोगे कस्टमर SID। तो जब भी आप फॉरेन की डिफाइन करेंगे कौन सी टेबल में, चाइल्ड टेबल में, तो उसका रेफरेंस कहाँ से लोगे, प्राइमरी टेबल से, ठीक है, फर्स्ट टेबल से। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को लिखना है फॉरेन की, देन कस्टमर SID। कस्टमर SID को आपने क्या डिफाइन किया, फॉरेन की, देन रेफरेंस कीवर्ड यूज करेंगे, और कहाँ से रेफरेंसेस का, कस्टमर SID से। कस्टमर SID से हमने इस की को लिया है, इसलिए ये क्या बन गया है, फॉरेन की। तो टेबल ए में तो क्या बन गया, जो हमारी कस्टमर टेबल है उसके अंदर तो SID एज अ प्राइमरी की, और जो हमारी टेबल ऑर्डर्स है उसके अंदर ये क्या बन गया, कस्टमर SID एज अ फॉरेन की। द अबव कोड विल designate customer SID field or orders table as foreign key, referencing SID field of customer table. Now defining foreign key through alter table. Student अभी हमने देखा था how to create foreign key through create table. अब हम देखेंगे कि alter table के थ्रू हम कैसे फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। इन अल्टर टेबल कमांड यू कैन ऐड फॉरेन कीज डेफिनेशन। फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफाई अ फॉरेन की बाय altering a table. This assumes that the order table has been created and the foreign key has not yet been put it. तो हमें assume करना है, पहले वाला एग्जाम्पल लेना है जिसमें हमारे पास दो टेबल थी, कस्टमर एंड ऑर्डर्स। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो ऑर्डर्स टेबल थी उसके अंदर भी फॉरेन की हमने डिफाइन नहीं की है, और अब हमें उस टेबल में क्या करनी है, फॉरेन की डिफाइन करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी।
First of all, you write alter table command, then table name. Table name is orders. तो alter table orders, add. जब भी आप alter table का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कीवर्ड देना है add. फॉरेन की कस्टमर SID, रेफरेंस कस्टमर SID सेम है, सिर्फ आपको क्रिएट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्टर कीवर्ड और एक न्यू कीवर्ड आपको ऐड करना है ऐड. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अल्टरिंग टेबल के थ्रू आपकी फॉरेन की इंसर्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग टेबल constants. When a constant is to be applied on a group of columns of the table, it is called table constants. The table constants appears in the end of table definition. For instance, if you want combination of ICODE and DESCP of table item to be unique, you may write it as follows. तो यहाँ दो कोड हैं, फर्स्ट है आई कोड एंड सेकेंड DESCP, और इनको क्या करना है, हमें कंबाइन करना है. तो कैसे करेंगे, लेट्स सी एन एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट क्रिएट टेबल एंड देन आइटम्स. आइटम इज अ टेबल नेम. नाउ अब आप उसके क्या देंगे, फील्ड्स या इनके एट्रीब्यूट्स या कॉलम. तो ये कॉलम नेम आपको क्या करने हैं, इनके क्रिएट करने हैं. फर्स्ट कॉलम नेम है आई कोड, केयर 5 नॉट नल. सेकेंड है DESCP केयर 20 नॉट नल. रोल इंटीजर, QOH इंटीजर. आपने चेक कर रखा है कि रोल जो है आपका वो छोटा लेस होना चाहिए किससे, QOH से. रोल इज लेस देन QOH, यहाँ पे चेक कंडीशन में लगाइए. एंड यूनिक आई कोड कोमा DESCP, क्योंकि दोनों ही कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए. तो स्टूडेंट अब आपको इन सबका मीनिंग क्लियर है कि व्हाट इज चेक, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की. ठीक है, तो जो चेक है इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं. और यूनिक की का मीन्स है कि पर्टिकुलर आई कोड और DESCP जो कॉलम नेम है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, यूनिक होगी, मीन्स रिपीट नहीं होगी. ओके स्टूडेंट, द अबव स्टेटमेंट इंश्योर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ आई कोड एंड DESC इज ईच रो मस्ट बी यूनिक. ओके, व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर. आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो आपने टेबल बनाई है उसका स्ट्रक्चर देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, डेटा टाइप क्या है, कितनी साइज है. इन सबको देखने के लिए आप कमांड यूज करेंगे. वंस यू हैव क्रिएट अ टेबल यू मे वांट टू व्यू इट्स स्ट्रक्चर. आपने एक बार एक टेबल बना दिया, क्रिएट कर दिया, तो उसको आप इजीली उसका स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं उसका. एनी टाइम इफ यू वांट टू व्यू एन ऑलरेडी created existing table structures, you may use describe command of MySQL. किस command के through देखेंगे आप, describe command. You can use describe command as follows. First of all you write describe keyword then table name. For example आप लिखेंगे DESC और यहाँ टेबल नेम है EMPL, एम्प्लॉय जो है एक टेबल नेम है EMPL. तो आप ऐसे भी इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं पूरी टेबल का, और डिस्क्राइब EMPL इस तरह से भी उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ इंसर्टिंग डेटा इनटू अनदर टेबल. यस स्टूडेंट, हमें पता है, हमने देखा था कि हाउ टू इंसर्ट अ डेटा इन अ टेबल, सिंगल टेबल. तो आपने एक सिंगल टेबल में पूरा डेटा इंसर्ट किया था. अब पर्टिकुलर उस टेबल से आपको अनदर टेबल में डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर करना है या कॉपी करना है. तो कैसे करोगे, यू ऑलरेडी नो that data is added to table using insert into command. Insert into employee values 1001 Rahman M and 14700.00. तो देखो insert into employee, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिया है, ई कोड, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद में उसका जेंडर. ठीक है, तो वैल्यू दिया मैंने यहाँ पे 3005 मीना एंड फीमेल. तो ई कोड में ये वैल्यू चली गई, ई नेम में उसका नेम चला गया और जेंडर में उसका जेंडर चला गया. इंसर्ट कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू टेक और derive value from one table and place them in another by using it with a query. तो हम insert into command के द्वारा जो हमारा डेटा हमने फीड किया है, जो हमारा एक डेटा है, उस डेटा को हम
अनदर टेबल में भी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कैसे है, लेट्स सी। अब ये जो टू कमांड है, इन दोनों कमांड से तो क्या कर रखे हैं हमने, एम्प्लॉय जो डेटा है इससे भी हमने एक एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया, उसमें भी एम्प्लॉय जो एक टेबल है उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया। बट अब देखते हैं इंसर्ट इनटू ब्रांच 1। हियर इंसर्ट इनटू इज अ कीवर्ड एंड ब्रांच 1 इज अ टेबल नेम। तो ब्रांच 1 इज अ फर्स्ट टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच 2। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार में सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच 2। तो ब्रांच 2 के जितने भी कॉलम है, ब्रांच 2 जो टेबल है उसके सारे कॉलम्स हमने क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। नाउ वेयर ग्रोस इज ग्रेटर देन 7000। तो एक ग्रॉस एक कॉलम का नेम है, उसके अंदर सैलरी है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं। तो जो ब्रांच 2 टेबल है उसमें से ग्रॉस का जो फील्ड कॉलम है, सैलरी का जो कॉलम है, तो जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 7000 से ज़्यादा है, ठीक है, उन्हीं का क्या होगा, जो डेटा होगा वो किसमें कॉपी हो जाएगा, ब्रांच 1 में। इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल दोज रोज फ्रॉम ब्रांच 2 दैट हैव ग्रोस मोर देन 7000 and insert this produced result into the table branch 1. But for above command to work, table namely branch 1 must be an existing table to the database. But ये work जब भी करेगी जब ये जो tables हैं branch 1 and branch 2 ये दोनों किसमें होनी चाहिए, आपकी database में, ठीक है। अगर database में table नहीं होगी तो error show हो जाएगी। Student, now next is modifying data in tables। तो टेबल्स में जितना भी डेटा है उन्हें हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। कोई डेटा है वो रॉन्ग इंसर्ट हो गया है तो उसको राइट करना है, तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई अ टेबल। यू कैन मॉडिफाई डेटा इन टेबल्स यूजिंग अपडेट कमांड ऑफ एसक्यूएल। तो कौन सा कमांड आप यूज करेंगे इसमें, अपडेट कमांड। द अपडेट कमांड स्पेसिफाइज द रोज टू बी चेंज्ड यूजिंग द वेयर कंडीशन एंड द न्यू डेटा यूजिंग द सेट कीवर्ड। तो वेयर कंडीशन यूज करेंगे एंड सेट कीवर्ड के थ्रू आप डेटा को सेट करेंगे, न्यू रिकॉर्ड जो है उसको सेट करेंगे। द न्यू डेटा कैन बी स्पेसिफाई कांस्टेंट एंड expression or data from other tables. For example, to change the record level roll of all items to 250, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे first of all to write update keyword and table name। update items means आप item नाम से जो आपने एक टेबल बना रखी है आपके डेटाबेस में, उसको क्या करेंगे, अपडेट करना चाह रहे हैं। set roll is equals to 250। उसमें जो रोल कॉलम है उन सबकी वैल्यू आप क्या सेट कर देंगे, 250। जो भी वैल्यू पहले सेट होगी हमें उससे मतलब नहीं है, पर हमारी अब नई वैल्यू हम क्या कर देंगे, सेट रोल इज इक्वल टू 250। जितने भी रोल्स कॉलम में वैल्यूज हैं वो सब कितनी हो जाएगी अब, 250।